नमस्कार। एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। नए साल में नई शुरुआत, एक सेकंड सीरीज की शुरुआत हो गई है। अकाउंटिंग रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वाउचर टू बैलेंस शीट, जो कि लगातार चल रहा है, और इसी के साथ नए साल में सेकंड सीरीज शुरू की गई है टैली ERP 9 और टैली प्राइम। सेकेंड सीरीज में हम दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे, यानी कि टैली ERP 9 भी सीखेंगे और टैली प्राइम भी सीखेंगे। तो टैली प्राइम में आज सीखेंगे कि टैली प्राइम कैसे हम डाउनलोड करेंगे सेटअप, और कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसमें पाथ कैसे फाइंड करेंगे, सब कुछ देखते हैं और शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गूगल पर टाइप करेंगे टैली सॉल्यूशन। जब टैली सॉल्यूशन टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमारे सामने tallysolution.com का एड्रेस बार आ जाएगा, और इस एड्रेस बार पर हम क्लिक करेंगे तो हम टैली सॉल्यूशन के वेब पोर्टल पर आ जाएंगे। और वेब पोर्टल पर आने के बाद हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद यहां पर टैली प्राइम रिलीज 2.1 दिखा रहा है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करेंगे, जहां भी आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि मैंने पहले से ही कर रखा है, इसलिए आपको बताएंगे कि आगे सेटअप कैसे इंस्टॉल करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि ये टैली प्राइम का exe सेटअप फाइल है। इस फाइल को हम यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पर न्यू इंस्टॉल में आएंगे। इंस्टॉल न्यू में आने के बाद हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे। यहां पर कॉन्फ़िगर, मोर एक्शन और इंस्टॉल लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर में जाएंगे। कॉन्फ़िगर में आने के बाद आप देख रहे होंगे लिखा है एप्लीकेशन, टैली प्राइम है, एप्लीकेशन पाथ C:, प्रोग्राम फाइल, यानी C:, प्रोग्राम फाइल में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करेगा टैली। फिर कहता है क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, यानी कि डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बनाना है कि नहीं। फिर कहता है डेस्कटॉप शॉर्टकट, जो शॉर्टकट बना उसका नाम क्या रखना चाहते हैं, तो यहां नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, यहां सबसे पहले इंस्टॉलेशन देखेंगे कैसे होता है। तो यहां पर आके हम 2 बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने पाथ आ जाएगा, और यहां पर 3 डॉट बने हुए, 3 डॉट बने हुए, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे पूछेगा कि कहां पर हमको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो बाय डिफॉल्ट जैसा आप जानते हैं, चूंकि मैं पहले से कर चुका हूं, G: में जाएंगे। हमने यहां पर एक टैली प्राइम के नाम से फोल्डर बना रखा है, और इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहां चूंकि हमने पहले से कर रखा, तो इसलिए लिख के आ रहा टैली प्राइम रिलीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द एप्लीकेशन पाथ G: टैली प्राइम। तो चूंकि पहले से इंस्टॉल है, इसलिए नहीं इंस्टॉल करते हैं, यानी कि एड्रेस जो पाथ है हम उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं। नो कर दिया हमने, और यहां पर पाथ सिलेक्ट होने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम फिर वापस यहां पर आएंगे। तो चूंकि कॉन्फ़िगर हमारा यहां पर हो चुका होगा, जो भी हम फोल्डर लिए हैं, उसके बाद हम इंस्टॉल पर आएंगे, और यहां से जब इंस्टॉल पर हम क्लिक करेंगे तो इस फोल्डर में जो भी हमने यहां पर सेलेक्ट किया है, वहां पर पूरा सिस्टम हमारा टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इंस्टॉल होने के बाद टैली किस प्रकार से प्राइम ओपन होता है। अब जब टैली इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे सामने आइकॉन, बाय डिफॉल्ट आइकॉन
हमारे सामने टैली प्राइम का कुछ इस तरीके से आएगा। यहां पर टैली प्राइम हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से आएगा। इसमें अगर हम देखें तो यहां पर सबसे पहले कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रिएक्टिव और एक्टिव मोड आ रहा। यानी कि और ऊपर अगर जाएं तो यहां पर हमारा लाइसेंस शो करता है टैली प्राइम एजुकेशनल मोड, यानी कि एक्टिवेट नहीं है। और उसके बाद यहां पर मैनेज कंपनी डाटा एक्सचेंज, जिसको हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम एजुकेशनल मोड में आ जाते हैं। एजुकेशनल मोड में आने के बाद हमारे सामने टैली कुछ इस तरीके से ओपन होगी, जिसमें कि आप ऊपर देख रहे होंगे टैली प्राइम एजुकेशनल मोड, कंपनी डाटा एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प इत्यादि आ रहा है। और यहां पर अगर हम आएंगे तो यहां देखते हैं पीरियड सिलेक्ट करने को कहा गया और क्रिएट कंपनी और आपका सेलेक्ट रिमोट, स्पेसिफाई और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। यहां पर इस तरीके से हमारा टैली प्राइम ओपन होगा, जो कि टैली ERP9 से डिफर है। तो इस प्रकार से हम टैली प्राइम इंस्टॉल कर लेंगे और यहां से हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। फिर टैली प्राइम पर नए वीडियो लेकर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।